हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदीकृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और अजंत स्त्रीलिंग शब्द में आज हमारे बीच में दीर्घ ईकारांत शब्द स्त्री ही शब्द है और स्त्री शब्द में बहुत सारी विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। सामान्य शब्दों में जो कार्य होते हैं वह स्त्री शब्द में नहीं होते हैं। सर्वप्रथम स्त्री शब्द में दीर्घ ई शब्द है। सामान्य नियम के अनुसार यवौ स्त्रियाख्यौ मु, दीर्घ ईकारांत और उकारांत शब्दों की मु संज्ञा होती है, परंतु एक सूत्र आता है गिति प्रश्चय, अर्थात जिन शब्दों में ई के स्थान पर ये आदेश होता है, उ के स्थान पर ओ आदेश होता है, ऐसे स्त्रीलिंग और ह्रस्व इकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की गित विभक्ति के होने पर ही मु संज्ञा होती है, गिति प्रश्चय। क्योंकि स्त्री शब्द में ये आदेश होगा तो जिन शब्दों में ये और ओ आदेश होता है उन शब्दों की गिति प्रश्चय सूत्र के द्वारा मात्र गित विभक्तियों में ही मु संज्ञा विकल्प से होती है, परंतु स्त्री शब्द की स्वतंत्र से स्त्री सूत्र है। उस स्त्री सूत्र के माध्यम से स्त्री शब्द की स्वतंत्र रूप से मु संज्ञा होती है। अब स्त्री शब्द की स्वतंत्र रूप से मु संज्ञा हो जाने पर अब स्त्री शब्द में जो मु संज्ञा के करने पर काम किया जाता है वो स्त्री शब्द में भी किया जाएगा। मु संज्ञा का मतलब है सामान्यतया नदी संज्ञा करना। तो नदी संज्ञा का दूसरा नाम यहां पर मु संज्ञा है, या यूं कहो कि मु संज्ञा का दूसरा नाम नदी संज्ञा है, यह जानना चाहिए। अब स्त्री शब्द से सुविभक्ति लेकर आएंगे तो हल ज्ञापो द्यो, हल ज्ञापो द्या सुसिप्तनच सूत्र से सु का लोप हो जाएगा तो बनेगा स्त्री। द्विवचन आदि में जहां औ विभक्ति आती है ऐसी बहुवचन आदि में स्त्रियाः सूत्र के माध्यम से अच विभक्ति के होने पर स्त्री शब्द को ये आदेश होता है। तो ये आदेश होने पर स्त्रियौ और स्त्रियाः। संबोधन में यहां पर स्त्रियौ स्त्रियाः ये आदेश होकर अच्छीनम परेण संयोज्यम प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में
अम्बार्था ना सूत्र से प्रोम्बार्थाम्बो प्रोम्बार्थम्बो सूत्र के माध्यम से हिरस्व आदेश हो जाता है और प्रात सूत्र से सी का लोप कर है स्त्री। आम विभक्ति के आने पर नया सूत्र हमारे बीच में आया था वाम ससो के आम और सस के होने पर विकल्प से ये आदेश होता है। स्त्रिया शब्द से नित्य होना था, लेकिन वाम ससो से विकल्प से ये आदेश होने पर स्त्रियम प्रयोग बनता है। और जहां पर ये आदेश नहीं होगा वहां पर पूर्वो मी सूत्र से पूर्व रूप होकर स्त्रीम सस विभक्ति में भी ये आदेश होने पर स्त्रियां, और नहीं तो फिर ससी सूत्र से वाम ससो से विकल्प से होने पर ससी सूत्र से दी आदेश होकर स्त्री प्रयोग सिद्ध होता है। ता विभक्ति में अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। स्त्रिया सूत्र से ये आदेश हो जाने पर स्त्रिया प्रयोग सिद्ध होता है। भ्याम में स्त्री भ्याम, विष में स्त्री भी ही प्रयोग सिद्ध होते हैं। ये प्रयोग हमने पूर्व सत्र में आपके बीच सूत्रों के माध्यम से सिद्ध किए थे। अब हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं जहां चतुर्थी विभक्ति से प्रयोग सिद्ध आपके बीच में किए जाएंगे। स्त्री शब्द से गे विभक्ति लेकर आए हैं। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि यही वो स्त्री शब्द है, वही एक गे विभक्ति जो गित है, जहां पर गिति प्रश्च सूत्र के माध्यम से विकल्प से नदी संज्ञा मुंह संज्ञा की प्राप्ति है। सर्वप्रथम यवौ स्त्रिया को मुंह, परंतु गिति प्रश्च सूत्र के माध्यम से गित विभक्ति में विकल्प से मुंह संज्ञा होती है, परंतु स्त्री शब्द की सभी विभक्तियों में नित्य मुंह संज्ञा होती है। मुंह संज्ञा होने पर अणमोह सूत्र के माध्यम से अट का आगम होता है और अटश्च स्त्री धन आ धन ए। अब आ और ए में अटश्च सूत्र के माध्यम से वृद्धि रूप आई आदेश हो जाता है। अगले पेज की फाइल आपके बीच में आ रही है, फाइल धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और यहां पर अटश्च सूत्र से ऐप आदेश करने पर स्त्री धन आई अची को यण सूत्र से यण की प्राप्ति है, परंतु स्त्रिया सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर ये आदेश होकर स्त्रियई, ये नीचे की फाइल में आपको दिख रहा होगा अप, यानी कि चतुर्थी स्त्रियई ही, यह प्रयोग हमारा सिद्ध होता है। और भ्याम आदि विभक्ति में स्त्री भ्याम और भ्यस आदि विभक्ति में स्त्री भ्या प्रयोग सिद्ध होता है। पंचमी विभक्ति के एक वचन में और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में
गसी और गस, अप माने चतुर्थी, का माने पंचमी, ता माने षष्ठी, ईप माने सप्तमी। तब का और ता जो पंचमी और षष्ठी विभक्ति है उनकी चर्चा आपके मध्य में है। तो यहां पर का और ता से गसी गस विभक्ति के आने पर अब अपने को ध्यान रखना है क्रम का उल्लंघन ना हो जाए। यवऊ स्त्री आपको मुंह, इससे आपको मुंह संज्ञा करने की प्राप्ति थी, परंतु स्त्री शब्द में ये आदेश होता है, अतः गिति प्रश्चय सूत्र द्वारा गित विभक्ति में विकल्प से मुंह संज्ञा हो प्राप्त हुई, परंतु स्वतंत्र रूप से स्त्री शब्द की स्वतंत्र रूप से मुंह संज्ञा हो जाती है। मुंह संज्ञा में अणमोह सूत्र के माध्यम से, अटका आगम अटश्च सूत्र के माध्यम से आ और अस इन दोनों में मिलकर के दीर्घ आई आदेश हो जाएगा। आ आई आदेश होकर स्त्री धन आस, यहां अच्छी को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु स्त्रिया सूत्र के माध्यम से स्त्री शब्द के ई के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा, और ये आदेश हो जाने पर जो उसमें रहने वाला आस था वो या में आके जुड़ जाएगा और सात सजु सो री और विरामे विसर्जन यहां लगा के स्त्रिया प्रयोग सिद्ध होता है। ओस विभक्ति के आने पर स्त्री धन ओस पुनः जो तीन सूत्रों के माध्यम से मुंह संज्ञा होती है, तो यहां पर केवल स्त्री शब्द से ही मुंह संज्ञा करना है, क्योंकि स्त्रियां क्यों सूत्र से नित्य मुंह संज्ञा होनी थी, गीति प्रश्चय सूत्र से यहां पर मुंह संज्ञा हो नहीं सकती है, इसीलिए स्वतंत्र रूप से स्त्री शब्द होने पर उसकी मुंह संज्ञा है। ओस विभक्ति में मुंह संज्ञा का कोई फल नहीं है, लेकिन फिर भी मुंह संज्ञा करने में कोई परेशानी भी नहीं है। तो अची को यण सूत्र के माध्यम से यण आदेश हो जाएगा, और स्त्रिया सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर ये आदेश, और सा सजु सो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश हो जाने पर स्त्रियो प्रयोग सिद्ध होता है। षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर स्त्री धन आम, यवऊ स्त्री आख्यो मुंह सूत्र के द्वारा नित्य मुंह संज्ञा की प्राप्ति है। नीति प्रश्चय सूत्र द्वारा गित विभक्ति में ही विकल्प से मुंह संज्ञा की प्राप्ति है, और स्त्री सूत्र से पुनः नित्य मुंह संज्ञा की गई है। स्त्री शब्द का अलग से उल्लेख किया गया है, यानी कि स्त्री शब्द की तो मुंह संज्ञा होगी ही। तो इस मुंह संज्ञा हो जाने पर प्रेल मिवाप चतुरो नुट, इस सूत्र के माध्यम से नुट की प्राप्ति है, और स्त्रियां सूत्र के माध्यम से
ये आदेश की प्राप्ति है। अब दो सूत्रों की एक साथ प्राप्ति होने पर सूत्र आता है स्पर्धे परम, और स्पर्धे परम कहता है कि जो पर कार्य है उसको कर लिया जाए। अब यहां पर कार्य क्या है? तो प्रेल मेवाप चतुरो, इस सूत्र के माध्यम से पर कार्य है तो नुट का आगम हो जाएगा, और नुट के आगम होने के बाद अट कुपवांग व्यवाएपी, सूत्र के माध्यम से ना के स्थान पर ना आदेश किया जाएगा तो शब्द बन जाएगा स्त्री नाम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर पुनः वही कहानी, यवो स्त्रिया को मु और गिति प्रश्च सूत्र द्वारा विकल्प से गी संज्ञा की मुंह संज्ञा की प्राप्ति है, परंतु स्त्री सूत्र से नित्य मुंह संज्ञा हो जाने पर अणमोह और अटश्च, अणमो सूत्र से अटका आगम और अटश्च सूत्र से वृद्धि रूप आदेश हो जाने पर गे राम मेवाम नीव्या, नी विभक्ति के स्थान पर आम आदेश हो जाएगा। स्त्री धन आ धन आम, यहां अटश्च है, जो आ और आ है उसके स्थान पर दीर्घ आ होकर वृद्धि होकर ऐप होकर स्त्री धन आम, यहां अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु स्त्रिया सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर ई आदेश हो जाने पर स्त्रियाम प्रयोग सिद्ध होता है। और स्त्री शब्द से सुप विभक्ति के आने पर पाकानुबंध लोक त्यादेशियो हो, त्यादेशियो सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होकर स्त्री सुहु प्रयोग सिद्ध होता है। स्त्री शब्द की संपूर्ण रूपमाला स्त्री, स्त्रियौ, स्त्रियाः, हे स्त्री, हे स्त्रियौ, हे स्त्रियाः, हे स्त्रियम, स्त्रीम, स्त्रियौ, स्त्रियाः और स्त्री द्वितीया। तृतीया में स्त्रिया, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्यः। चतुर्थी में स्त्रियै, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्यः। पंचमी में स्त्रियाः, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्यः, स्त्रियाः, स्त्रियोः, स्त्रीणाम, स्त्रियाम, स्त्रियोः, स्त्रीसु, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। ध्यान रखना, स्त्री शब्द स्वतंत्र रूप से नदी संज्ञा को प्राप्त हुआ है और स्त्री शब्द स्वतंत्र रूप से ये आदेश को प्राप्त हुआ है, इसलिए स्त्री शब्द के समान अन्य कोई भी शब्द चल नहीं सकते हैं।
अब ईकारांत स्त्रीलिंग में श्री शब्द हमारे बीच में आता है। श्री शब्द में एक ही स्वर है और यहाँ एक स्वर होते हुए श्रेयति जिनम इति श्री लक्ष्मी सोवा, या श्रीयत सेवायाम धातु से प्रत्यय आदि होने पर दीर्घ आदेश होकर श्री बना है। या स्त्रीलिंग संबंधी दीर्घ इकार शब्द नहीं, दीर्घ इकारांत शब्द तो है लेकिन गीप रूप वाला नहीं। यह धातु को ही दीर्घ किया गया है और यह धातु का अवयव हो जाने के कारण सुविभक्ति के आने पर हल ज्ञापो द्यासुप्त्यनच सूत्र से सु का लोप नहीं होगा। शेष कार्य ये आदेश तो होगा लेकिन स्त्री शब्द की तरह केवल गित विभक्ति में ही विकल्प से मुंह संज्ञा होगी। स्त्री शब्द की संपूर्ण विभक्तियों में मुंह संज्ञा थी और श्री शब्द में ये आदेश होता है, इसलिए यहां पर ये आदेश होते हुए केवल गिति प्रश्चय सूत्र के माध्यम से केवल गित विभक्तियों में ही इसकी मुंह संज्ञा होगी। अतः श्री शब्द की चर्चा अगले सत्र में आपके बीच में रहेगी। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।